हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है CACSIP मिथुन जायसवाल। हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 6 डायरेक्टिंग का एक तगड़ा सा रिवीजन। और उसमें हमने पार्ट 1 ऑलरेडी बना दिया है जो था डायरेक्टिंग की मीनिंग के बारे में। और वो दूसरा जो पार्ट था, मतलब उसी के अंदर दूसरा जो पोर्शन था वो सुपरवाइजर के मीनिंग के ऊपर, सुपरविजन के मीनिंग के ऊपर था। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको लेक्चर को जरूर से देखना, ताकि क्या हो, आगे के आपको लेक्चर समझने में आसानी हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, अगर नहीं देखा हो तो उसको जाके पहले देखना। आज अभी शुरू करते हैं हम हमारा दूसरा लेक्चर। तो ये भी होने वाला है बड़ा ही धमाकेदार और बड़ा ही मजेदार। तो चलो शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो, लेके प्रभु का नाम जय श्री राम। तो आ जाओ हमारी स्क्रीन के ऊपर। तो आ गई हम हमारी स्क्रीन पे। तो बेटा जी, हमारा जो स्क्रीन है इसमें जो मैंने बोला आज जो करेंगे मोटिवेशन के ऊपर करेंगे। मोटिवेशन, चलो आओ सुनाओ एक प्यारी सी कहानी। बेटा जी, मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन क्या होता है, जैसे आप, ये बच्ची है वो बोल रही है टुडे टुडे आई डोंट वांट टू स्टडी, आई बहुत ही बोरिंग दिन है यार, मम्मी पढ़ने की इच्छा नहीं करी। मम्मी बोलती है बेटा जी एक काम कर, तू 6 घंटा पढ़। क्या मम्मी, यहाँ पे 6 मिनट पढ़ने की इच्छा नहीं हो, 6 घंटे पढ़ने की बात कर। तो 6 घंटा पढ़। अगर तूने इफेक्टिवली 6 घंटे पढ़े ना तो शाम को देखो मैं एक मस्त मूवी दिखाने लेके जाऊंगी। कौन सी? कंटारा मूवी। वाह मम्मी वाह। चलो, तो मैं मूवी का बताना कैसी, मैंने तो देखी नहीं, कमेंट में बताना कि कंटारा देखने लायक है कि नहीं। ओके, तो ये क्या करती है, ये मूवी का नाम सुन के खुश होती है और 6 घंटे स्टडी करती है, 6 आवर्स स्टडी करती है। और इसकी मदर इसकी पढ़ाई से खुश होकर उसको कहा ले जाती है मूवी में। वैसे तो उसकी मम्मी को खुद जाना था, लेकिन बिल फाड़ा उसकी बच्ची के नाम पे या तो उसके बच्चे के नाम पे कि चल तूने पढ़ाई की है तो देखो मूवी ले जाने चलती है। चलो कोई भी बात हो, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या था? अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था कि ये बच्चे ने क्या किया, अपने गोल, उसने उसको एक टास्क दिया कि 6 घंटे पढ़, क्योंकि उसने देखा कि वो नहीं पढ़ रही। उसकी वो क्या है, वो पढ़ तो सकती है बट शी इज नॉट विलिंग टू वर्क, शी इज नॉट विलिंग टू स्टडी। मतलब उसमें कैपेबिलिटी है लेकिन वो कैपेबिलिटी को क्या कर रही है, इग्नोर कर रही है कि नहीं नहीं मुझे आज नहीं पढ़ सकती। और वही वो क्या करती है, उसकी मदर उसकी कैपेबिलिटी को क्या करती है, मोटिवेट करती है कि नहीं यू कैन डू इट, और यू कैन डू इट। और वही सुन के और उसको एक मोटिवेशन पे क्या देती है, एक मूवी का इनाम देती है। और यही सुन के क्या करती है, उसके लड़के बोलते हैं ठीक है आप बोल रहे हो तो मैं पढ़ने के लिए रेडी। और फिर वो क्या करती है, 6 घंटे पढ़ेगी और यहाँ पे क्या करेगी, उसकी मदर उसको मूवी में ले जाती है। तो इसी को बोला जाता है बेटा मोटिवेशन देना। द मदर इज अ मोटिवेटर। यह वही वैसे ही इन जॉब के अंदर क्या होता है, ये जो ओनर होता है ये बोलता है बेटा दुनिया में आया है तो काम कर प्यारे, अगर तू ढंग से काम करेगा तो तेको मैं दूंगा एक इंसेंटिव। मतलब गाजा नहीं, मतलब इंसेंटिव, बोनस, कमीशन, स्पेशल इंसेंटिव्स। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एम्प्लॉयर भी क्या करता है, एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए उसको फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स देता है, उसको रिवॉर्ड्स देता है, उसको प्रमोशन देता है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, उसको अचीवमेंट देता है, उसको इंपावर करता है कि एम्प्लॉय ऑफ द ईयर इज मिस्टर वाई। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे वो मोटिवेट कर रहा है। तो बेटा देखो, अब मैं आता हूं हमारे डेफिनेशन के ऊपर। ठीक है, ये स्टोरी मालूम पड़ेगी, अब इसी से हम इसको लिंक करना। मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन एक अंदर की फीलिंग होती है, ये हमारे अंदर के जज्बे को, जज्बात को उभारती है, ये हमको एनकरेज करती है कि हम अच्छे से अच्छा काम करें। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द कैपेसिटी टू वर्क, काम करना एक होता है मेरे पास कैपेसिटी मगर मैं करना नहीं चाहता हूं। बेटा तू करना नहीं चाहता है, इसी को करवाना है मुझे, देखो बोल बोल के तू नंबर नहीं लाना चाहता, लेकिन मैं देखो बोलूंगा कि तू 90 मार्क्स ला सकता है। वीडियो को पूरा देख, सारे जो वीडियो अपलोड करते जा सभी को पूरा देख और तेरे 90 मार्क्स आएंगे। और जब तेरे मार्क्स आएंगे तब तू बोलेगा सर नहीं आया, आई गॉट इट। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे उसके पास कैपेसिटी तो होती है बट उसके पास क्या होता है, विलिंगनेस नहीं होती। मोटिवेशन में हम उसकी विलिंगनेस को जगाते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट फेल इफ द वर्कर इज कैपेबल नॉट बट नॉट विलिंग टू
वर्क, मतलब वो कैपेबल है, हमने हाई क्लास वर्कर ले लिया, हमने हाई क्लास वर्कर लिया हुआ है, बहुत ही क्षमता वाला, लेकिन वो वर्कर कैसा है, बड़ा ही आलसी है। तो क्या उसकी जो जो उसकी कैपेबिलिटी है, जो उसकी एजुकेशन है, क्या उसका मेरे को कोई फायदा मिल पाएगा क्या? नहीं। जब तक वो काम ही नहीं करेगा तो वो कितना ही पढ़ा लिखा क्यों ना हो, उसका मेरे को कोई फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं उसको क्या करूं, मोटिवेशन करूं, अगर मैं क्या करूं, उसके जज्बे को जगाऊं, और जिसके कारण क्या होता है, वो मोटिवेट होकर अपना अपना जो भी नॉलेज है मेरे बिजनेस में लगाता है, मेरे बिजनेस को अप लाता है, तो क्या मेरे को फायदा होगा? हाँ जी, होगा। तो मोटिवेशन का काम क्या हो? मोटिवेशन का काम हुआ एम्प्लॉय के अंदर के जज्बे को जगाना, उसको विलिंगनेस करवाना काम करने के लिए। अमोंग ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ओनली, ये देखो आपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़ा हुआ है? हाँ जी हाँ। कौन सा था फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? सर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सुना सुना, अरे अरे बच्चे, तूने इको में पढ़ा था, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर। लैंड पे क्या होता है? रेंट दिया जाता है, लेबर पे क्या दिया जाता है? वेजेस दिया जाता है, कैपिटल पे क्या दिया जाता है? इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर पे दिया जाता है प्रॉफिट। तो इसमें से सिर्फ और सिर्फ मेरा जो लेबर है ना, लेबर वही ऐसा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जो लाइव होता है, जो जिंदा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ओनली मैन इज अ फैक्टर विच कैन इंक्रीज प्रोडक्शन, क्योंकि जो मशीनरी है उसमें तो क्या है, वो मेन मेड मशीन है, जितना इंस्ट्रक्शन दोगे उतना ही काम करेगी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, उसकी एक लिमिटेशन होती है, लेकिन बंदा जो होता है ना, उसकी माइंड अनलिमिटेड होती है। ओके, मैन इज अ लिविंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है, जो मैंने आपको बोला कि ये लिविंग फैक्टर है। ही पजेस स्पेशल एबिलिटी, उसके पास एबिलिटी होगी, उसके पास प्रोफिशिएंसी होगी, और उसको हम मोटिवेट करके उसकी एबिलिटी को जगा सकते हैं। ओके, यहाँ पे मोटिवेशन इज अ वाइडर कंसेप्ट है। यहाँ पे क्या करते हैं, हम उसको मोटिवेट करने के लिए उसको इंसेंटिव देते हैं, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, एमिनिटीज, अनसेटिस्फाइड नीड्स, जो उसकी नीड सेटिस्फाई नहीं हो रही उसको हम पूरा करने का वचन देते कि तू काम कर, तू मेहनत कर, और मैं तेरी नीड्स को फुलफिल करूंगा। मीनिंग क्या हुआ बेटा? मोटिवेशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल्स टू परफॉर्म, मतलब हम लोगों को बोलते हैं कि आप अच्छे से काम करो, एक्शन लो। यहाँ पे उनका मैक्सिमम क्या करते हैं, उनका मैक्सिमम वर्क सेटिस्फेक्शन लेते हैं, मतलब उन्होंने जितना सोचा नहीं होता उनसे काम करवाते हैं, फिर उनको भी लगता है वाओ सर, मैं सोच नहीं सकता था कि मेरे में ये एबिलिटी है, लेकिन आपने मेरे को मोटिवेट करके क्या किया, मेरी एबिलिटी को जगाया। जैसे मिल्खा सिंह बोलता है 400 मीटर कितने सेकंड के अंदर भागा जाता है? 100 मीटर, 100 मीटर कितना, 400 मीटर 7.9, आई होप 7.9, 100 मीटर की रेस, वो उसको लिख के देता कि 100 मीटर की रेस के लिए 7.9 सेकंड के अंदर खत्म करना पड़ेगा। वो वैसे भागता था 10 सेकंड के अंदर, लेकिन अब उसको टारगेट कितने का दे दिया? 7.9 का दे दिया। सॉरी इफ आई एम रॉन्ग, ओके, कमेंट में लिखना मत सर कि गलत लिख रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे क्या है, ये 10 सेकंड में कंप्लीट कर सकता था, लेकिन उसको ऐसा टारगेट दिया, और फिर बोले कि उसके मुंह से खून निकले, कितना ही थके, भाई मेरे को तो ये टारगेट चाहिए चाहिए। वो क्या है, वो बोलता है आई, जब वो गिरता है और उसके मुंह से खून निकल रहा होता है, उसको ये नहीं बोलता अरे बेटा उठ जा, चल डॉक्टर के चलते हैं, थक गया होगा, दूध पी ले, बैठ जा आराम। नहीं, वो बोलता है आई वॉन्ट योर पेपर, आई वॉन्ट दैट पेपर बैक, जिसमें तुमने मुझसे पूछा था कि ये रेस के लिए कितने सेकंड्स चाहिए होते हैं, तो तुम उस काबिल नहीं हो, तुम गिर चुके हो, तुम नहीं पार्टिसिपेट करना चाहते, तब बोलता है नहीं मैं भागूंगा, और वापस से वो उड़ता है और भागता है, और वहीं से उसकी क्या होती है, लाइफ चेंज होती है। तो ये बेटा यही होता है कि क्या होता है, जो मोटिवेटर होता है वो हमेशा आपको मोटिवेट करता है, वो आपके ऊपर क्या करेगा, वो आपके ऊपर जुल्म करेगा, लेकिन उसका बेसिक पर्पस होता है कि आपके अंदर की कैपेबिलिटी को जगाना। तो मोटिवेशन इज द एक्ट ऑफ स्टिमुलेटिंग समवन, मतलब किसी को स्टिमुलेट करना, यहाँ पे उसको, ताकि उससे डिजायर लेवल का काम निकाल सको, उसकी उसकी क्षमताओं से उसको जो काम आपको चाहिए वो काम करवा सको। यहाँ पे हम क्या करते हैं, पीपल को इंस्पायर करते हैं ताकि हमको एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिल सके। मोटिवेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से? ये इंटरनल इंस्पिरेशन होता है, अंदर से हम उनके स्ट्रेंथ, उनके पावर, उनके अंदर की जो कैपेसिटी है उसको जगाते हैं। पावर विच अराइज फ्रॉम इंडिविजुअल विच मेक अ पर्सन रियलाइज दैट समथिंग इज लेकिंग, जब उनको मालूम पड़ता है कि ये मैं कर सकता हूं लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूं, और मैं इसको करके रहूंगा। He get inspiration which leads to do him certain, वो उसको इंस्पिरेशन मिलती है ताकि वो काम को अच्छे से कर पाए। ये एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है बेटा, साइकोलॉजिकल मतलब दिमाग के साथ खेला जाता है, आपके दिमाग को क्या किया जाता है, बूस्ट किया जाता है। मोटिवेशन इज अ साइकोलॉजिकल फेनोमेनन, मेंटल स्टेटस ऑफ एवरी पर्सन इज डिफरेंट, हर एक व्यक्ति की सोच अलग अलग होती है।
याद रखना, इस दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं, हर एक व्यक्ति की सोच, हर एक की थिंकिंग पावर अलग है, इसलिए कभी भी अपने आप को किसी से कम मत आंकना, क्योंकि आप भगवान के बनाए हुए अनमोल रतन हो, और क्योंकि भगवान ने आपको बनाया हुआ है तो आपकी क्षमताएं किसी से कम हो ही कैसे सकती है। Therefore, we need internal inspiration for every person is also different, क्योंकि हर एक की जो जो कैपेसिटी वो अलग अलग होती है, इसलिए हमको क्या चाहिए होता है, इंटरनल इंस्पिरेशन चाहिए होती है। इंक्रीज, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, इंटरनल इंस्पिरेशन, हमको अंदर से मजबूत करना, अंदर से हमको मोटिवेट करना, ये एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है। यहाँ पे हमारी बेसिक क्या होता है, हमारी इफिशियंसी को बढ़ाना, इफिशियंसी को बढ़ाना, हमारा मोरल बूस्ट करना, ताकि हम क्या करें, हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं, हमारी इफिशियंसी को बढ़ा सकें, और ताकि बिजनेस को क्या बनेगा, बिजनेस को प्रॉफिट होगा, इज ऑल्सो इंक्रीज। मतलब कि क्या, हमारा मोरल बढ़ाना, जिससे कि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, जिससे कि हमारी इफिशियंसी बढ़ेगी, जिससे कि बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ेगा रे। ओके, कंटिन्यूअस, ये ऐसा नहीं होता कि आपको एक बार मोटिवेशन दे दिया तो फिर दूसरी बार देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, आपको बार बार, जब उसको लगता है नहीं कि आप अपने पाथ से भटक रहे हो, तब वो आपको क्या करता है, मोटिवेट करता है। वंस द मोटिवेशन प्रोसेस हैज स्टार्टेड, इट रिमेन कांस्टेंट। एक चीज मैं बता दूं बेटा, आउट ऑफ द बॉक्स जाके ये देख, जैसे एक कार होती है, एक बाइक होती है, एक साइकिल होती है, सभी को किसकी जरूरत होती है, रिपेयरिंग मेंटेनेंस की जरूरत होती है। हर 3 महीने 6 महीने में उसको रिपेयरिंग मेंटेनेंस की जरूरत होती है। वैसे हमारा जो माइंड होता है ना, यहाँ पे बहुत सारे नेगेटिविटी से घिरा हुआ रहता है। हमको भी क्या चाहिए होता है, मोटिवेशन चाहिए होता है। तो आप भी क्या क्या करो, कुछ ऐसी चीजें देखा करो, कुछ ऐसी चीजें सोचा करो जो आपको मोटिवेशन देती है, ताकि आप नेगेटिविटी से दूर हो और हमेशा हमारे पाथ पे फोकस कर सको। ओके, एम्प्लॉय शुड बी मोटिवेटेड टू गेट वर्क डन फ्रॉम देम। हमको एम्प्लॉय को मोटिवेट रखना पड़ता है ताकि हम उनसे काम करवा सके। डायरेक्शन एंड द गाइडेंस शुड बी प्रोवाइडेड टू देम। हमको उनको क्या प्रोवाइड करना है, डायरेक्शन, गाइडेंस, ताकि उनको लगे कि हाँ, कोई मेरे को गाइड कर रहा है, कोई मेरे को क्या कर रहा है, डायरेक्शन दे रहा है, ताकि वो कहीं पे भी अटके नहीं, कहीं पे भी रुके नहीं, कहीं और चलते रहे। वंस दे आर एनकरेज, मोटिवेशन कैन नॉट बी स्टॉप्स। ओके, तो एक बार जब वो एनकरेज कि हाँ मैं कर सकता हूं, फिर आपका आपका कर्तव्य बनता है कि उसको बार बार याद दिलाना कि हाँ तुम कर सकते हो। ओके, उसी तरह से मैं आपको बार बार हर एक वीडियो में बताऊंगा कि आप कर सकते हो। समझ गए? कमेंट में लिखना, यस सर, आई विल डू इट, आई विल डू इट, एंड आई विल डेफिनेटली डू इट। कमेंट में लिखना, एक अच्छा मोरल बूस्ट होगा। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, रिमेन फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड। तो ये एक प्रोसेस होता है जो आपको बिगिनिंग में भी चाहिए, मिडल में भी चाहिए, एंड में भी चाहिए। कि कोई बोलने वाला कि हाँ तुम कर सकते हो, और आप जब बोलते हैं हाँ मैं कर सकता हूं, तो इसको बार बार याद दिलाना है कि हाँ मैं ये मार्क्स, ये टास्क, ये गोल अचीव कर सकता हूँ। तो ये कैसी प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। वापस एक बार बताऊं, हमारा जो मोटिवेशन है वो इंटरनल है, हमारा अंदर से दिया जाता है। ये साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, ये हमारी इफिशियंसी को बढ़ाता है, यह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। नेक्स्ट, रिडक्शन इन लेबर टर्नओवर। तो ये लेबर टर्नओवर क्या होता है बेटा? लेबर टर्नओवर का मतलब होता है कि जो लोग हमारे इंडस्ट्री में काम करें, वो क्या होते हैं, जब इंडस्ट्री छोड़ के जाते हैं तो उसको बोलते हैं टर्नओवर। क्या बोलते हैं? टर्नओवर। जहां पे लेबर टर्नओवर ज्यादा होता है, लेबर टर्नओवर ज्यादा होता है, उसके अंदर लेबर बहुत ज्यादा छोड़ के जाता है। बेटा जी, जो इंडस्ट्रीज के अंदर, जो कंपनी के अंदर लेबर टर्नओवर ज्यादा होता है, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर नए लेबर को हायर करना पड़ता है, उनको वापस से ट्रेनिंग दी जाती है, फिर वापस काम पे लगते हैं, काम को सीखते हैं, काम को सीखने के बाद उस पर एक्सपर्ट बनते हैं, और फिर वो छोड़ के चले जाते हैं। फिर वापस से नए बंदे को हायर करो, उनको ट्रेनिंग दो, उनको मोटिवेशन दो, उनको काम सिखाओ, वो काम में एक्सपर्टाइज होंगे, छोड़े जाए। जितना ज्यादा आपका मोटिवेशन, जितना ज्यादा आपका लेबर टर्नओवर होगा ना, उतना ही ज्यादा कंपनी का नुकसान होगा। क्या होगा? नुकसान। ट्रेनिंग देना, उनको एक्सपर्ट बनाना। लेकिन अगर आपका लेबर टर्नओवर आपका क्या होगा, जितना कम होगा, उतना कंपनी को क्या होता है, बेनिफिट होता है। क्या होता है? फायदा होता है, फायदा होता है, उनको बेनिफिट होता है। ओके, ओके जी, ओके। तो लेबर टर्नओवर, जब हम कोई व्यक्ति को मोटिवेट करें, उसका बूस्ट कर रहे हैं मोरल, उसको सही से डायरेक्शन दे रहे हैं, उसको सही से गाइडेंस दे रहे हैं, उसको हर पल याद बताए कि यस यू कैन डू इट, तुमको मैं, अगर तुमने अच्छा किया, तुमको मैं अच्छे परफॉर्मेंस के लिए एक अवार्ड दूंगा, एक रिकॉग्निशन दूंगा, एक अच्छा सा एक रुतबा दूंगा। तो क्या होता है,
तो वो अच्छे से काम करता है तो वो उस कंपनी के अंदर टिका रहता है। ठीक है, तो लेबर टर्नओवर क्या होता है, डिक्रीज होता है। अचीवमेंट ऑफ गोल, यहाँ पे दोनों का गोल अचीव होता है। अगर वो ढंग से काम करेगा तो फर्म भी प्रॉफिट अचीव करेगी, साथ में उसको भी इंसेंटिव्स मिलेंगे, उसको भी नए रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, तो दोनों के गोल्स क्या होते हैं, अचीव होते हैं। मोटिवेशन इंड्यूस, इंड्यूस मतलब कि वर्कर में जगाए रखता है। टू फंक्शन इफेक्टिवली, तो वर्कर क्या करता है, उसको इफेक्टिवली काम शुरू कंटिन्यू रखता है। देयरफॉर अचीवमेंट ऑफ पर्सनल एंड, बेटा याद रखना, यहाँ पे जो कंपनी जो मोटिवेशन करें खाली कंपनी के लिए कि भाई काम कर काम कर काम कर, कंपनी को बेनिफिट होगा। अरे इंसान, अगर खाली कंपनी का ही फायदा होगा तो फिर वो कितना मोटिवेट हो के भी कितना काम करेगा, उसको भी तो कुछ दे ताकि वो भी मोटिवेट हो। अगर उसको नहीं देगा और कंपनी सिर्फ अपने 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 बारे में सोचेगी तो कंपनी एम्प्लॉय कब तक काम करेगा। मतलब यहाँ पे आपको पर्सनल भी बेनिफिट देना पड़ेगा ताकि बिजनेस का भी ऑब्जेक्टिव सेटिस्फाई हो और आपका पर्सनल भी बेनिफिट हो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव बिकम पॉसिबल। वाइडर स्कोप, ये मोटिवेशन क्या होता है, एक ब्रॉड होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दिस इंक्लूड डिफरेंट रूल्स लाइक यहाँ पे आपकी नीड, मोटिवेशन, डिजायर, इमोशन, एम, चॉइस, विल पावर, ईगरनेस, टेम्पटेशन एटसेट्रा। मतलब मोटिवेशन के अंदर ये सब चीजें इंक्लूड होती है। तो मोटिवेशन कोई छोटा सा कंसेप्ट नहीं होता, वो आपकी नीड को जाना जाता है, उसके अकॉर्डिंग आपको मोटिवेट करते हैं, आपको डिजायर को पहचानते हैं, इमोशंस को इंक्रीज करते हैं, एम को बताते हैं, चॉइस को बताते हैं, विल पावर बढ़ाते हैं। तो ये सब बहुत बड़ा होता है मोटिवेशन। अडोप्टिंग द चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन, जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन में चेंज होता है तो कुछ जो पर्सन होते हैं दे आर नॉट रेडी टू चेंज। बोले इल्ले इल्ले, मतलब इल्ले मतलब नहीं, हमने जो मेथड फॉलो कर रहे हैं ना वो हम काफी उसको हम पिछले 5 साल से फॉलो कर रहे हैं, हम उससे क्वाइट सेटिस्फाई हैं। अब कोई मेथड चेंज मत कराओ, अभी यार नॉट, अरे मेथड चेंज कर क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ेगा। नहीं नहीं, हम मेथड प्रोडक्शन नहीं चेंज करेंगे। भले यहाँ पे कुछ लोग थे जो क्या होता था, जो कंप्यूटर नहीं आता था मैनुअल काम करते थे, उनको बोला कंप्यूटर कहाँ पे काम कर ले, बोले नहीं नहीं कंप्यूटर पे कौन ए बी सी डी ई एफ जी वो सब सीखेगा, कौन कर्सर चलाना सीखेगा, कौन कंप्यूटर को ऑपरेट करना सीखेगा। लेकिन जब उनको बोला कि भाई काम सीखोगे तो तुमको मोटिवेशन मिलेगा, इससे तुम्हारा काम फटाफट होगा, जो मैनुअल के अंदर जो काम करने में 10 घंटे जाते हैं वही कंप्यूटर पर काम करने में 4 घंटे में हो जाएगा, तुमको फायदा होगा, तुम्हारा काम रिड्यूस हो जाएगा। तो बोले अच्छा, अच्छा है क्या, बोले तुम्हारी सैलरी भी बढ़ेगी। ओके ओके, हम काम सीखने के लिए तैयार हैं। तो ये क्या किया बेटा, जब नए कोई चेंजेस आते हैं तो हम उनको मोटिवेट करते हैं कि तुम नया काम सीखो ताकि अच्छे से ज्यादा काम कर सको, इफिशिएंसी लेवल को बढ़ा सको, ताकि काम क्विकली हो, काम इजीली हो, ताकि तुम्हारा भी काम आसान हो सके। तो मोटिवेशन से हम उनको नए काम के लिए, नई टेक्नोलॉजी सीखने के लिए क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। टूल्स टू गेट कोऑपरेशन, कितनी बार बोलते हैं कि भाई सुनो सुनो मेरे वर्कर, दिवाली का टाइम आ रहा है, हमारे यहाँ पे दिवाली के अंदर हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है और जिसके लिए हमको अभी जो शाम को 6 बजे छूटते हैं उसकी जगह हम रात को 9 बजे तक काम करेंगे और हम संडे को भी काम करेंगे। बोले ना जी ना, ये बीवी घर पे छोड़ के भाग जाएगी, बच्चे मेरे नाराज हो जाएंगे। हम बोलते हैं कि भाई एक काम कर, तू 6 की जगह जो 9 घंटे काम करा ना, इसके लिए हर दिन मैं तेरे को एक्स्ट्रा 1000 रुपए दूंगा। कितना एक्स्ट्रा 1000 रुपए दूंगा, और जो संडे को काम करेगा उसका एक्स्ट्रा 5000 रुपए दूंगा। अब क्या बोलेगा, वाह तो मेरी दिवाली अच्छी होगी, मेरे बच्चों के लिए मैं नए कपड़े ले पाऊंगा, नए फटाखड़े ला पाऊंगा, हम नए कहीं घूमने जाएंगे। बोले अगर ये काम किया ना तो दिवाली के बाद मैं तेरे को 2 दिन का एक्स्ट्रा ऑफ दूंगा। क्या दूंगा, ऑफ दूंगा, मतलब कि 2 दिन के लिए तो घूम के आना, और शनिवार शुक्रवार शनिवार दूंगा तो देखो 3 दिन के मजे से एक छोटा सा टूर का कहेगा। वो बोलेगा हाँ चल बे चलेगा चलेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, हम उनको मोटिवेट करते हैं ताकि क्या हो, उनका कॉर्पोरेशन ले सके। ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड, यहाँ पे मोटिवेशन से क्या करते हैं, उनका काम के प्रति नेगेटिव नहीं पॉजिटिव विचार बने। कॉज के हम एक को काम करना है, इफिशियंसी बढ़ानी है, वो इफिशियंसी बढ़ाने के लिए, वो पॉजिटिव एटीट्यूड पैदा करने के लिए हम उनको क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं। ठीक है, तो मोटिवेशन एनकरेज पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉय, ताकि क्या हो, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उनकी सॉल्व हो सके, उनकी इफिशियंसी बढ़ सके, वो अच्छे से अच्छे काम कर सके। वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये मोटिवेशन क्या है, इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजर हैव टू गेट द वर्क फ्रॉम द लिविंग रिसोर्सेज, हमको लोगों से काम करवाना है, इसीलिए क्या होता है, लाइक एम्प्लॉय एंड नॉट फ्रॉम द फिजिकल रिसोर्सेज। भाई मशीन अपने आप काम नहीं करती, उनको भी इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती तब जाके वो काम करती है। मतलब हम अपने लोगों को अगर मोटिवेट करेंगे,
यू मैनेज योर एम्प्लॉय, द मैनेज योर एम्प्लॉय विल मैनेज योर वर्क, हमारा सेकेंड चैप्टर याद आया। तो एम्प्लॉय को मैनेज करो, एम्प्लॉय सब मैनेज कर लेगा। तो यहाँ पे ये किसने बोला था, ये हमारे कौन सा बोला था, यू आर वीक विदाउट योर मैन, उर्विक, प्रोफेसर उर्विक, उर्विक ने बोला था कि आप अपने एम्प्लॉय को मैनेज करो, वो बाकी सब मैनेज कर लेंगे। तो इन शॉर्ट यहाँ पे हमको हमारे एम्प्लॉय को मैनेज करना है, तो ये क्या है, वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, इसलिए इट इज द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होता है। ठीक है, तो ये बेटा हमने क्या देखा, ये देखा हमने मोटिवेशन के बारे में। ठीक है, तो मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन इंटरनल है, साइकोलॉजिकल है, हमारी एफिशिएंसी बढ़ाता है, कंटिन्यूअस है, लेबर टर्नओवर कम हो जाता है क्योंकि एम्प्लॉय वही कंपनी के अंदर टिका रहता है, गोल्स अचीव होता है उसका खुद का भी और कंपनी का भी। ये एक वाइडर स्कोप है, बहुत सारी चीजें आती है मोटिवेशन के अंदर, तो ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी चेंजेस है उसको इजीली वो अडॉप्ट कर पाते हैं मोटिवेशन से, उनका कॉर्पोरेशन ले पाते हैं ताकि कुछ भी नई चीज करवाने तो वो उनके लिए हाँ बोलते हैं। ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड बढ़ाता है, ये एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। तो बेटा जी कैसा लगा मेरा धमाकेदार मोटिवेशन के ऊपर का ये वीडियो, मजा आया ना? तो मैं ऐसे ही मजेदार वीडियो आपके पास लाता रहूंगा। आपको क्या करना है, पूरे वीडियो को अच्छे से सुनना है, और उसके खाली सुनोगे ना तो नहीं चलेगा, सुनने से लगेगा मेरे को आ गया, लेकिन साथ ही साथ क्या करना है, आपको उसी समय किताब में से पढ़ लेना है, वहां पे अपनी नोट्स बनाने लिए, ताकि क्या होगा, आप अगर खुद पढ़ोगे ना तो वो आपके दिमाग के अंदर छप जाएगा स्टैम्प पैड पे। ओके, तो चलो मिलते हैं कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। टिल देन आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए और लाइफ का मजा भी उठाते रहिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।